फ्रेंड्स, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा, ज्योति भरी आंखों से भाई बहन के इस अनोखे मिलन को देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में नरेश को इशारा किया, आप दोनों ने मुझे एक परिवार दे दिया और मुझे प्यारी सी बहन मिल गई। और सभी हंस पड़े। वो सही मायनों में नया दिन था। अब आगे नई शुरुआत। डरी सहमी गौरी नरेश के साथ बालासर चली गई। वहां नरेश अपने माता पिता के साथ रहता था। दोनों गौरी को देखकर खुश हुए। नरेश ने गौरी का दाखिला वहीं के डिग्री कॉलेज में करा दिया। फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक नरेश गौरी के साथ रहे। गौरी, अब आगे तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। गौरी ने धीरे से हाँ में सर तो हिला दिया, मगर नरेश जानते थे कि कॉलेज में लड़कों के साथ गौरी को पढ़ने में असहजता होगी। वो क्या करते, बालासर में एक ही तो कॉलेज था। हिम्मत से काम लो गौरी, फिर तो मैं हूं ही ना। जी। कॉलेज के पहले दिन गौरी नरेश के दिलाए नए कपड़ों को पहनकर अपने आप को आईने में देखने लगी। खूबसूरत तो बचपन से ही थी। युवावस्था में उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया था। जब महेंद्र के यहाँ थी तो उसने कभी आईना नहीं देखा। उसके चेहरे पर हमेशा मलिनता रहती। उदासी का एक ओढ़ना लिए बाल भी कभी कभार ही बनाती थी। उस दिन नरेश के घर जब उसने स्वयं को देखा तो उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ये मैं ही हूँ। एक पल को वो मुस्कुरा उठी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया कि खूबसूरती उसकी दुश्मन है। उसका मन खराब सा हो गया। गौरी के मन की घबराहट पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी। अपने आप में सिमटी सा ऊंचाई गौरी बस से कॉलेज जाती। कॉलेज में सबसे पीछे खिड़की के पास कोने वाली सीट पर बैठती और किसी से बात भी नहीं करती। लड़के उसे घूरते, लेकिन वो नजरें नीची कर लेती और उस जगह से चली जाती। लंच के समय क्लास के बाहर बगीचे में अकेले ही बैठती और अपना टिफिन खाती। आखिर 1 महीने बाद अपनी क्लास की 2 लड़कियों से उसकी दोस्ती हुई। रचना और स्नेहा से। एक आध लड़कों ने दोस्ती करने के लिए हाथ तो बढ़ाया, लेकिन गौरी ने साफ इनकार कर दिया। पढ़ाई में गौरी कोई कसर नहीं छोड़ती। सुबह वो अपने, नरेश और उनके माता पिता के लिए चाय नाश्ता बनाती। उसके बाद कॉलेज जाती। दोपहर तक वापस आती तो फिर माँ की मदद करने में जुट जाती। रात में अपनी पढ़ाई करती। काफी काम उसने माँ से सीख लिया था। पिताजी की भी लाडली हो गई थी। आसपास के लोगों को जब पता चला कि गौरी 12वीं के टॉपर है तो अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजना शुरू कर दिया। गौरी की अब कुछ आमदनी भी होने लगी। पढ़ाने के साथ साथ गौरी आर्ट एंड क्राफ्ट की कक्षाएं भी लेने लगी। उसकी जमा पूंजी से वो अपना खर्चा निकाल लेती और बचे हुए पैसे अपने बैंक के खाते में डाल देती। नरेश के परिवार के साथ गौरी पूरी तरह से घुल मिल गई थी, लेकिन गौरी को सबसे ज्यादा खुशी तब होती जब उसकी ज्योति मैडम घर आती। ज्योति के आते ही वो जब तक सारी बातें उनसे कह नहीं देती उसको चैन नहीं पड़ता था। गौरी खुश थी अपनी नई शुरुआत से और इसी तरह कॉलेज के 2 साल निकल गए। अब गौरी के कॉलेज का तीसरा और अंतिम साल था। दोनों साल उसने अपनी कक्षा में टॉप किया और अपने कॉलेज में भी। यूनिवर्सिटी में भी उसका स्थान टॉप 20 में था। नरेश और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे। हाँ, अब तक गौरी के मन में न तो पुरुषों का भय निकला था और ना ही पुरुषों के प्रति उसके मन से नफरत पूरी तरह से निकल पाई। कॉलेज का तीसरा साल था। कक्षाएं शुरू हो चुकी थी और सावन का मौसम भी शुरू हो चुका था। जयपुर में सुबह ठीक 5 बजे उसने अलार्म बंद किया। बिस्तर से उठकर उसने यहाँ वहाँ बिखरे तकिए ठीक किए और ओढ़ने की चादर समेट कर रखी। टेबल पर रखा पानी पिया और सीधा बाथरूम में। थोड़ी देर बाद वो जॉगिंग के लिए जाने को तैयार था। माँ, मैं आता हूँ। तब तक माँ उठ गई। 6:30 बजे वो फिर से घर पर था, पसीने से तरबतर। उसने अपनी टी-शर्ट उतारकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया। गठीले बदन को देखकर पता चल जाता कि उसने अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा था। मजबूत बाहें, चौड़े कंधे और सधा हुआ शरीर। नहा ले बेटा, नाश्ता तैयार है। माँ ने किचन से ही आवाज दी। हाँ माँ। थोड़ी देर में ही वो तैयार था। ब्लू जींस और चेक वाली रेड शर्ट में गौरव वर्ण ये लड़का एक शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। नाश्ता करके वो जाने लगा। अच्छा माँ, आता हूँ मैं, आप अपना ध्यान रखना। उसने माँ के पैर छुए और अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा।
शिव वर्मा मोहन वर्मा का इकलौता बेटा था। मोहन वर्मा उड़ान नामक एक संस्थान के संस्थापक थे। उड़ान में विद्यार्थियों को कई सिविल और बैंक प्रतियोगिताओं की कोचिंग दी जाती थी। उड़ान हर साल अपने परिणाम को लेकर बहुत चर्चा में रहता था। रहता भी क्यों ना, यहाँ से निकले 95% विद्यार्थी हमेशा प्रतियोगिताओं में चुने जाते और एक अच्छी नौकरी पा लेते। 4 स्टूडेंट और अकेले मोहन सर से शुरू हुआ ये इंस्टीट्यूट अब करीब 500 लोग चलाते थे और हर साल यहाँ कई होशियार विद्यार्थियों को एडमिशन मिलता था। हाँ, एडमिशन की प्रक्रिया बहुत कठिन थी। एक कठिन पेपर पैनल द्वारा सेट किया जाता था और अधिकतम मार्क्स भी तय थे। कोई कट ऑफ नहीं होता था। मोहन ने अपने बेटे शिव को भी आईआईटी की कोचिंग करवाई। उनके 2 ही सपने थे, बेटे को आईआईटी में एडमिशन और उड़ान की सफलता। लेकिन एक दिन हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। शिव और उसकी मां अकेले हो गए और साथ में उनका एक छोटा सा इंस्टीट्यूट उड़ान। शिव ने आईआईटी से इंजीनियर तो कर ली, लेकिन उसने मां से दूर न रहने का निर्णय लिया और उड़ान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। शिव में अनुशासन अपने माता पिता दोनों से ही आया था। वक्त का बेहद पाबंद था और पढ़ाई के समय एकदम कठोर। पढ़ाई के नाम पर सभी विद्यार्थी शिव सर से डरते थे। हालांकि कई लड़कियां, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर अध्यापक, शिव की एक नजर की दीवानी थी और उड़ान में सब ये बात जानते भी थे। मगर शिव इन सब से अपने आप को दूर ही रखता। वैसे वो दिल का बुरा नहीं था। मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना सब करता था, लेकिन फिर अपनी माँ के पास ही लौट आता। उड़ान ने पिछले 2 सालों से एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। गांव के विद्यार्थियों में से कोई 20 ऐसे मोती निकाल लेना जो उड़ान में पढ़ने का सामर्थ्य रखते हो। इसके लिए उड़ान अपनी एंट्रेंस प्रतियोगिता उस गांव में रखता और उनमें से कोई 20 को चुनता। फिर उड़ान से ही अध्यापकों की एक टीम उन 20 लोगों को पढ़ाने वहां जाती और कोर्स पूरा करा कर आ जाती। ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया गया था जिससे कि गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने का सहारा मिल सके, उन्हें शहर आकर हॉस्टल में रहने का खर्च न उठाना पड़े और उनकी फीस भी बहुत कम तय हुई थी। तो उस दिन शिव रोज की तरह इंस्टीट्यूट पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। हालांकि दरवाजे सब खुले थे। शिव अंदर गया, ऑफिस में भी कोई नहीं था। उसने मोबाइल निकालकर फोन करने का सोचा, लेकिन तभी सरप्राइज और बहुत सारे गुब्बारे एक साथ फूट गए। सभी अध्यापक छुपे हुए थे जो बाहर निकल कर आए। शिव उन सबको देखकर मुस्कुराकर रह गया और उसकी मुस्कुराहट को देखकर कविता, सोनिका और संचिता के दिल से एक याद निकली, ही सो हॉट यार, रहने दे, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। आखिर इसे कोई तो पसंद आएगी, फिर मैं ही क्यों नहीं। ये तो माँ का लाडला है, आंटी की पसंद से ही शादी करेगा, तो फिर आंटी को पहले मनाना पड़ेगा। और सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सब क्या है? शिव ने हैरान होकर पूछा। अरे कल IASP का परिणाम आ गया है, तुम्हारे बैच में से सभी का क्लियर हो गया, पार्टी तो बनती है ना, गौरव ने कहा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सबने मिलकर केक काटा। स्टूडेंट्स तो कोई थे नहीं, इसलिए सभी बातों में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद शक्ति ने शिव को ऑफिस बुलाया। शक्ति, गौरव, संचिता, कविता, सोनिका और कुछ और लोग शिव के दोस्त थे। उन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग निजी कारणों से उड़ान ज्वाइन कर लिया था। शिव ने मैनेजमेंट का काम शक्ति और साहिल को दिया हुआ था। बोलो शक्ति, क्या बात है? सब पार्टी के लिए पब जाना चाहते हैं, खाना भी वहीं खा लेंगे, तुम चलोगे क्या? यार तुझे पता है ना, मैं कहीं नहीं जाता, तुम लोग जाओ। अच्छा एक बात और, इस बार बाहर जाकर पढ़ाने की टीम में तुम, कविता और गौरव हो। मैं क्यों? मैं गांव नहीं जाऊंगा यार। अब नियम तो नियम है ना, और फिर वो ऐसा कोई गांव नहीं है, छोटा शहर समझ लो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तो मतलब न चाहते हुए भी जाना पड़ेगा? जी हाँ, और पढ़ाना भी पड़ेगा। शिव ने मुंह बिगाड़ लिया। शक्ति उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि शिव गांव में एडजस्ट नहीं कर पाता, मगर नियम से वो भी मजबूर था। तुम क्यों चिंता करते हो? आखिर अच्छा घर तुम्हें मिलेगा, एसी कमरे होंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? बालासर। उधर बालासर में कॉलेज में सभी आखिरी वर्ष की कक्षाओं के विद्यार्थियों को उड़ान की तरफ से एक इम्तिहान देने को कहा गया है।
अध्यापक ने उड़ान की सारी जानकारी उपलब्ध करा दी थी। गौरी की तो मन की मुराद पूरी हो गई। एक हफ्ते बाद पेपर होना था, तो गौरी तैयारियों में जुट गई। नरेश और ज्योति भी उसे प्रोत्साहित करते रहे। ये इम्तिहान पूरे बालासर जिले में एक ही होना था। जिले के अंतर्गत कुल 15 गांव, कस्बे और ढाणियां थी। जो भी विद्यार्थी IAS की तैयारी का इच्छुक था, वो ये इम्तिहान दे सकता था। शिव और गौरव बालासर में गेस्ट हाउस देखने आए थे। वे अपनी कार लेकर ही आए थे। 8 घंटे का सफर था और शिव को ड्राइविंग का शौक भी था। गेस्ट हाउस को उनके हिसाब से तैयार कराना था। AC, लाइट, पंखे वगैरह सब ठीक कराने थे। साफ सफाई भी करनी थी। शिव को धूल से एलर्जी थी। 2 दिन में काम वालों को सारे काम समझाकर शिव और गौरव निकलने वाले थे। सुबह 5 बजे गौरव सो रहा था, लेकिन शिव रोज की आदत की तरह जॉगिंग पर निकल गया। सुबह सुबह गांव का मौसम उसे अच्छा लग रहा था। ताजी हवा, पक्षियों का मीठा शोर, शहर में कहाँ होता है ये सब। हेडफोन कानों में डाले वो जॉगिंग कर रहा था। वहीं गौरी सुबह दूध वाले के यहाँ से दूध लेकर आ रही थी। दोनों अपनी ही धुन में थे, लेकिन तभी बजरी वाली मिट्टी पर पांव आ जाने से शिव का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। एक नुकीले पत्थर से उसके सर में चोट लगी और बजरी से दोनों हाथों में खरोंची आ गई। गौरी ने देखा कि कोई गिर गया है। वो सोचने लगी कि उसके पास जाए या ना जाए। आसपास उसने देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। किसी को तकलीफ में वैसे ही छोड़कर वो जाना नहीं चाहती थी। आखिर हिम्मत करके वो शिव के पास गई। वो अब तक मिट्टी में सन चुका था और एलर्जी के कारण से बार बार छींकें आना शुरू हो गई। थोड़ा सहारा देना प्लीज, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, शिव ने आंखें मलते हुए कहा। गौरी को बहुत संकोच हो रहा था। अरे हाथ दो ना अपना, शिव ने जोर देकर कहा। गौरी ने सकुचाते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया और शिव ने उसका हाथ थाम लिया और उसके सहारे उठकर खड़ा हो गया। अपनी आंखें साफ करके उसने गौरी को देखा और कुछ पल उसे देखता ही रह गया। गौरी की आंखें भी शिव की आंखों से जा मिली। उगते हुए सूरज की रोशनी में गौरी किसी ताजे फूल की तरह लगी उसे, जिसने अभी अभी अपने होठों पर ओस की बूंदों का स्वाद चखा हो। उसके आधे खुले बाल उसके चेहरे पर अटखेलियां कर रहे थे। वो आंखें कितनी गहरी थी, लेकिन एक सूनापन लिए। शिव ने उस दिन से पहले ऐसी सादगी नहीं देखी थी। एक पल को उसका चीखना रुक सा गया। हमेशा पुरुषों से डरी सहमी रहने वाली और उनसे नफरत करने वाली गौरी भी तो शिव की आंखों में ही खोई हुई थी। जाने कौन सा सम्मोहन उन्हें बांधे था कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ अब तक पकड़ा हुआ था। और ये सम्मोहन टूटा शिव की छींक से। आच्छी सॉरी, गौरी ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। शिव छींकते हुए अपने कपड़ों की मिट्टी साफ कर रहा था। गौरी ने देखा कि उसके सर से थोड़ा सा खून बह रहा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।